नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले रिपोर्ट में आपको बताया था कि सोयाबीन बाजार में तूफानी तेजी का दौर शुरू हो चुका है और हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सटीक साबित भी हो रही है। पिछले एक महीने की बात करें तो 430 रुपये का और साल भर की बात करें तो 840 रुपये प्रति क्विंटल तक सोयाबीन के भाव बढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम न केवल भारत की मंडियों का हाल जानेंगे बल्कि ब्राजील की ताज़ा स्टोनेक्स की एक रिपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे और साथ में चीन की विशाल खरीदारी पर भी एक चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि 15 जनवरी के बाद बाजार में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जानेंगे क्या बदलाव है और कैसे किसानों को फायदा या फिर नुकसान वहां पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय मंडियों और प्लांटों का ताज़ा हाल अगर हम बात करें दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की तेजी के दो बड़े कारण यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पहला तो है दोस्तों, सप्लाई में कमी देखने को मिल रही है, मंडियों में आवक घटी है, कीमतों में जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिला है। और दूसरा दोस्तों, डीओसी की भारी मांग भी यहाँ पे देखने को मिली है। आगे वीडियो में इस चीज़ के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे यहाँ पे भाव में हमें सुधार देखने को मिला है, डीओसी में कैसे यहाँ पे डिमांड देखने को मिली है। अगर ताज़ा मंडियों की बात करें दोस्तों, तो हाल फिलहाल के जो भाव हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हो। 4800 रुपये से 5050 रुपये तक के दायरे में भाव घूमते हुए नजर आए। इंदौर की बात करें तो 5050 रुपये का और उज्जैन में 5000 रुपये का स्तर सोयाबीन ने पार कर लिया है। जहां भाव 5250 तक भी पहुंचे हैं यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो दोस्तों, तो इस सीजन का ये सबसे ऊंचा भाव है। यही नहीं, सोया तेल मुंबई में 1295 और कांडला में 1275 रुपये तक भी भाव हमें देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये है कि सोयाबीन का तेल और डीओसी दोनों तरफ से उन दोनों को सोयाबीन को सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सोया डीओसी जो है उसकी तूफानी मांग, हमने आपको पहले भी बताया था कि सोयाबीन की असली तेजी डीओसी की तरफ से देखने को मिल रही है। कल ओम श्री धुलिया प्लांट जो है उसके ऊपर 1000 रुपये की बढ़त के साथ भाव 40,000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र लाइन पर भी डीओसी 500 रुपये से और 1000 रुपये की तेजी के साथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय भारत का जो डीओसी है उसकी जबरदस्त मांग बनी हुई है जो सोयाबीन की कीमतों को 5500 की तरफ धकेल रही है। तो यानी कि अब जो एमएसपी से ऊपर के भाव 5500 के ऊपर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। क्या उसको तोड़ पाएगी, इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले यहाँ पे ब्राजील की जो स्टोनेक्स है उसके ऊपर, उसकी रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इमेजेस यहाँ पे से थोड़ी सी गायब हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्सपोर्ट करते टाइम कुछ इमेजेस पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब जरा दोस्तों ग्लोबल मार्केट पे ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। तो वैश्विक एजेंसी जो स्टोनेक्स है उसने ब्राजील की फसल का अनुमान लगाया था, जो अनुमान अब बढ़कर 177.6 मिलियन टन का हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 5% ज़्यादा है। हालांकि चीन बहुत ही आक्रामक तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। चीन ने अमेरिका से अभी तक 80 लाख टन सोयाबीन की बुकिंग कर ली है, जिसकी शिपमेंट जो है मार्च तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसने यहाँ पे बुकिंग की है और जो उसकी शिपमेंट है वो आपको मार्च 2026 तक उसकी देखने को मिलेगी। ब्राज़ील में फिलहाल कटाई शुरू हो गई है, लेकिन वह अभी सिर्फ जो सिंचित क्षेत्र है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई अच्छी खासी देखने को मिल रही है उसी पे कटाई हुई है, बाकी अभी कटाई नहीं हुई है। देश में बोई गई, हमारे देश की बात करें तो वहाँ पर भी, ब्राज़ील में भी और हमारे देश में भी जो बाद में बोई गई है यानी पछेती जो फसल है वो मार्च के मिड तक आपको पूरी तरह बाजार में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। यानी कि असली फसल मार्च के बाद ही बाजार में आएगी, तब तक सप्लाई थोड़ी सी टाइट यहाँ पे बनी आपको देखने को मिल सकती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, वैश्विक मांग का क्या समीकरण यहाँ पे बन रहा है। तो चीन और ब्राज़ील और अर्जेंटीना बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे आयात कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा 1.20 करोड़ टन के दावे पर पुष्टि अभी बाकी है, जो कि चाइना के साथ में यहाँ पे डील हुई है उसके बारे में, और मार्च तक शिपमेंट जो है वो मजबूती यहाँ पे बाजार को दे सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 जनवरी के डेडलाइन के बारे में और आवक में गिरावट। एक बहुत ही बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 15 जनवरी से बोनस स्कीम जो मध्य प्रदेश में चालू हो रखी थी वो बंद हो जाएगी। इसका सीधा असर मंडियों की आवक के ऊपर पड़ेगा। किसान भाई अपनी फसल को थोड़ा सा रोकना शुरू करेंगे और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो कीमतें और ऊपर जाएंगी। हमारा मानना यह है कि 15 दिनों में भाव आपको 150 रुपये से और 300 रुपये तक तेजी के साथ देखने को मिल सकते हैं। अगर बाजार
5500 का रेजिस्टेंस यहाँ पे पार कर लेता है तो फिर कहना ही क्या है, एक नया आपको हाई लेवल देखने को यहाँ पे मिल सकता है, यानी कि एक नया शिखर आपको देखने को मिल सकता है। अब चेतावनी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, तो मुनाफा वसूली और स्टॉक की रणनीति, इन दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ रहती है कि जब भी भाव बढ़ते हैं तो वहाँ पे मुनाफा वसूली जरूर होती है और उसके बाद भाव में एक डिप आपको देखने को मिल सकता है। जैसे शेयर मार्केट चलता है वैसे ही सोयाबीन के जो भाव हैं या फिर किसी भी अन्य फसल के भाव हैं वो भी ऐसे ही हमें चलते हुए देखने को मिलते हैं। तो जैसे ऊंचे भावों पर अक्सर मुनाफा वसूली आती है, बाजार हल्का फुल्का गिर सकता है। ग्लोबल लेवल पर बढ़ता उत्पादन भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि ग्लोबल लेवल के ऊपर उत्पादन अच्छा खासा इस बार रिपोर्ट में हमें देखने को मिला है। इसलिए हमारी सलाह यह है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मुनाफा आप लेते रहिए, लेकिन हाँ, अगर आपने स्टॉक कर रखा है तो उसे अभी कुछ दिन और रोक सकते हैं, क्योंकि आवक घटने का फायदा मिलना तय है। अब आपने ये जरूर देखा होगा कि भारत में एमएसपी की जंग भी चली हुई है। बाजार अब एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के काफ़ी करीब हमें देखने को मिल रहा है। देखना यह है कि सोयाबीन एमएसपी को पार करके 5500 की और कितनी तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। प्लांटों की मजबूती का दौर भी चल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र प्लांट लाइन में 50 से 100 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। कीर्ति प्लांट में 70 का रिकॉर्ड भाव है और एमपी और राजस्थान प्लांट पे भी निरंतर यहाँ पे 40 से 60 रुपए तक का सुधार हमें देखने को मिला है। स्टॉक वालों के लिए क्या खास रणनीति यहाँ पे देखने को मिल सकती है, इमेजेस गायब है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अगर आपने स्टॉक कर रखा है तो अभी कुछ दिन और माल को रोक कर आप रख सकते हो। 15 जनवरी के बाद आवक की कमी होगी, क्योंकि जो स्कीम चलाई गई थी वो मध्य प्रदेश में बंद हो रही है। उसके बाद में किसान भाई थोड़ा सा अपनी जो सोयाबीन उसको रोकेंगे तो आवकें कम होगी। तो आवकें कम होने के बाद जो आपकी पोजीशन है उसको थोड़ी सी मजबूती यहाँ पे मिल सकती है और भाव में थोड़ा सा टाइट देखने को मिल सकता है। मुनाफा वसूली का हल्का झटका लग सकता है, क्योंकि बाजार में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिरावट खरीदारी का मौका होता है। आवकें घटेंगी, भाव बढ़ेंगे, मुनाफा वसूली होगी, फिर भाव घटेंगे, यही बाजार की चाल हमेशा आपको देखने को मिलेगी। बीच बीच में बाजार हल्का फुल्का कमजोर भी पड़ेगा, जो एक स्वस्थ बाजार की निशानी है। प्रमुख टेक अवेज क्या है ये जरूर देख लीजिए। घरेलू सप्लाई घटेगी, एक अच्छा संकेत है। वैश्विक डिमांड बढ़ेगी, वो भी एक अच्छा संकेत है। आवक 15 जनवरी से कमी आएगी, वो भी एक अच्छा संकेत है। और ग्लोबल फसल पर इस बार बम्पर रिकॉर्ड उत्पादन बताया जा रहा है, जो कि आपको थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे बरतने की जरूरत है। बाकी हमारा अंतिम निष्कर्ष रहेगा दोस्तों कि सोयाबीन में अभी 300 रुपए तक की तेजी और देखी जा सकती है। 5500 के टारगेट पर नजर रखें और बीच बीच में मुनाफा लेते रहें। व्यापार अपने विवेक से करिए, सटीक जानकारी ही आपका सबसे बड़ा मुनाफा है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।